सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जूसेस क्यों पीने चाहिए और किस बीमारी के अंदर हमारा किस फ्रूट का या किस सब्ज़ी का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें जूस क्यों पीना चाहिए। जैसे हमें सबको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर 60 से 70% पानी होता है, अराउंड 70% पानी होता है। जब भी हमें कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी हो तो हमें क्या होता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, कि वो ब्लड के साथ एकदम से जाके मिल जाता है और हमारे शरीर को बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस हैं, वो हमारे शरीर को बहुत ही जल्दी एनर्जी देते हैं। और दूसरा, जो इसमें पोषक तत्व होते हैं वो कीटाणुओं का नाश करते हैं। जितने हमारे शरीर के अंदर कीटाणु होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो उनका नाश करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। जूसेस पीने से हमारा जो खून है वो भी साफ़ होता है, पेशाब ज़्यादा आता है। पेशाब ज़्यादा आएगा तो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है वो भी सारे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जो जूसेस हैं ये हमारे शरीर के जितने भी डेड हमारे कोशिक होते हैं उनको दोबारा से फिर निर्माण करने में सहायता करता है। कच्चे फल खाने से या सब्ज़ी खाने से या इनका रस पीने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, कि नेचुरल चीज़ है ये। और हमारे जो मैक्सिमम पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को मिलते हैं। अगर किसी को ज़्यादा बीमारी हो लंबे समय से, तो उनको भी अगर हम जूसेस देंगे तो बहुत ही जल्दी ठीक होंगे। बच्चों को तो ख़ास करके हमें ज़्यादा जूस देने ही चाहिए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम तो स्ट्रांग हो ही हो, साथ में उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो। अब रस जो है, हमें जो फ्रूट जूसेस हैं वो हमेशा हमें फ्रेश ही पीने चाहिए। खुद घर पे निकाल कर फ्रेश पीजिए, उनका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम जो पैक्ड है, ठीक है, उनका टेस्ट तो अच्छा होता है, मगर उतना उसका बेनिफिट नहीं है जो कि अगर हम घर में निकाल कर पिएंगे। आप खुद भी घर पे ट्राई करके देख लीजिए कि जो आपको घर से निकाल कर रस पीने में आपको एनर्जी मिलती है, वो जो पैक्ड आते हैं उनमें इतनी नहीं मिलती। हाँ, ये है कि आप उसको 2-3-4 घंटे के बाद पी सकते हो, मगर उसको भी आपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके तकरीबन 37-38 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 4-5 डिग्री सेल्सियस पे आपने रखना है, ठंडे में रखना है, ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म ना हो। अब जब भी जूस हमने पीना है वो हमने धीरे धीरे पीना है, जैसे हम पानी पीते हैं, ताकि हमारा जो हमारे जो रस हैं, जो हमारे जीभ से रस निकलते हैं, वो सारे उसके अंदर पूरे घुल मिल जाएं और हमारे को पाचन में बहुत ही अच्छी सहायता मिले। हमेशा जूस को एकदम से नहीं पीना, धीरे धीरे पीना है, जैसे कि हम पानी पीते हैं। जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है उनको भी कम से कम मिनिमम 1 कप तो डेली पीना चाहिए। 1 कप मीन्स तकरीबन 150 ml के आसपास हो गया। इससे इतने फ़ायदे हैं, आज हम बात करेंगे इसमें हम कौन कौन से जूस किस किस बीमारियों के लिए पीने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
गठिया से। जिनको गठिया हो उनको अनानास का जूस, खीरे का, गाजर का, पालक, चुकंदर का रस और नींबू साथ में डालकर, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका गठिया ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको दर्दों में बहुत राहत मिलेगी। जिनको मधुमेह हो, डायबिटीज़ हो, उनके लिए, डायबिटीज़ के लिए गाजर का, संतरे का, पालक, मौसम्मी की जगह आजकल और भी कई फ्रूट्स आ गए हैं, आप उसका पीजिए। अनानास पीजिए, नींबू का रस पीजिए, कीनू, मौसम्मी की जगह आजकल कीनू ज़्यादा चलता है, कीनू का रस पीजिए। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, डायबिटीज़ के लिए गाजर, संतरा, पालक, मौसम्मी, कीनू, अनानास, नींबू का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाई बीपी के लिए संतरा, अंगूर, गाजर, चुकंदर और खीरा, ये आप रस पीजिए। आप सर्दी जुकाम के लिए तो जैसे हमें मालूम है कि हमें विटामिन सी चाहिए होता है, तो नींबू, संतरा, अनानास, गाजर, पालक, इनका रस हमारे को बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइस की किसी भी बीमारी के लिए हम टमाटर का, गाजर का, पालक, खुरमानी का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आँखों के लिए टमाटर, गाजर, पालक और खुरमानी। अब मोटापे के लिए हमें क्या चाहिए? नींबू का, संतरे का, अनानास का, टमाटर का, पपीता बहुत बढ़िया है, पपीते का रस पी लो या वैसे खा लो, चुकंदर का, गाजर का और पालक का, और साथ में पत्ता गोभी भी उसमें मिला लें सारे उसमें, वो भी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। अल्सर हो किसी को, अल्सर के लिए गाजर का, पत्ता गोभी, अंगूर और खुरमानी का रस बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, अल्सर के लिए गाजर, पत्ता गोभी, अंगूर और खुरमानी का रस। टॉन्सिल्स हों अगर, टॉन्सिल्स के लिए नींबू, संतरा, अनानास, गाजर, पालक, मूली और खुरमानी। मूली का रस भी हम निकाल सकते हैं, या कद्दूकस करके आप उसको अगर हाथ से भी दबाएंगे तब भी उसका रस निकल जाएगा। सर दर्द के लिए अंगूर, नींबू, गाजर, पालक का रस। अनिंद्रा, नींद नहीं आती आपको, सेब, गाजर, अंगूर और नींबू। सेब, गाजर, अंगूर और नींबू का रस बहुत ही फ़ायदा करता है। कब्ज़ के लिए अंगूर, गाजर, चुकंदर, पपीता, इनका रस निकाल कर पीजिए। अगर बुखार हो, बुखार के अंदर हमें संतरे का, नींबू का, मौसम्बी का, गाजर, अनानास, पालक और खुरमानी का रस हमें पीना चाहिए। पीलिया हो जाए किसी, अगर हमारे घर में किसी को या हमारे को, पीलिया के लिए ये तो हमें बचपन से ही पता है कि जिसको पीलिया हो उसको हम गन्ने का रस पिलाते हैं। गन्ना तो है, साथ में नींबू का रस भी पिलाना है, गाजर, अंगूर, चुकंदर, खीरा, मूली, पालक और नाशपाती का रस। जो नींबू है हम इस रस के अंदर डाल के भी पी सकते हैं। और ये तो मैंने आपको कुछ एक बीमारियों के बारे में बताया कि हमने कैसे उनको ठीक होना। अब जब तरबूज का रस है, ये जो है हमारा बीपी को बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किन किन सब्जियों या फ्रूट के रस से क्या क्या बीमारी ठीक होती है। आज तो हमने आपको बताया कि इन बीमारियों के अंदर आपने ये रस पीने हैं। कल हम आपको बताएंगे अगर वो बीमारी हो तो आपने किस फ्रूट का रस ज़्यादा सेवन करना है ताकि वो आपको बहुत ही जल्दी आराम दे। अगर किसी कारणवश आप जूस नहीं निकाल पा रहे हैं तो वैसे ही उन फ्रूट्स को या उन सब्जियों को खा लें, और ये जूस आपने कम से कम
1 गिलास तो डेली पीना है। अगर आपको प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है तो आप 2 से 3 गिलास भी पी सकते हैं। शुरू आपने हमेशा जो है क्वांटिटी थोड़ी से करनी है। पहले दिन आधा आधा गिलास पीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। एकदम से आपने 1 गिलास पे शुरू नहीं होना, धीरे धीरे करके आपने क्वांटिटी बढ़ानी है। आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किन किन फ्रूट के रस से या सब्जियों के रस से हमें कौन कौन सी बीमारियों को हमने ठीक करना है। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।